पुरानी यादें नहीं भूल पाई। दूसरी शादी तो कर ली पर संतुष्टि नहीं मिली। सावन मास का एक दिन आसमान से लगातार हल्की बारिश हो रही है। गर्मी के मौसम के बाद आषाढ़ और उसके बाद सावन का आना, ठंडी बरखा की रिमझिम बूंदों का बरसना, सौंधी मिट्टी की महक और ये हल्की फुहारें, हवा में नमी के साथ साथ प्यार की मिठास भी घुल गई है मानो। फिर मुझ जैसी नब्यवता के लिए तो ये बारिश कुछ अलग सी ही है। आज का दिन मेरे लिए कितना अर्थवान है ये तो बस मुझे ही पता है। सुबह ऑफिस के लिए निकले शिवा शाम 7 बजे से पहले घर नहीं आ पाते। हो सकता है आज शाम को कुछ जल्दी ही आ जाएं। घर में बस हम दो ही प्राणी हैं। छोटा सा हमारा घर जिसे मैंने बड़े जतन से रख रखा है। आज अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है मैंने। शिवा का जन्मदिन है आज और फिर हमारी शादी को भी तो 1 साल पूरा हो रहा है आज। ताज़े फूलों का गुलदस्ता टेबल पर रख दिया है मैंने। गेंदे और गुलाब की मालाएं दरवाजे पर टांग दी हैं। फूलों की महक से घर का कोना कोना खिलखिला रहा है। खाने में भी शिवा की पसंद की सारी चीज़ें बना ली हैं। गांव से माँ बाबूजी भी आ गए हैं। मैंने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया है। ठीक उसी तरह हुई हूँ जिस तरह शादी के दिन सजी थी। मेहंदी तो पिछली रात ही लगवा कर आई थी। रची थी खूब चटक सुर्ख। एक हथेली पर तुम्हारा और दूसरी हथेली पर अपना नाम लिखवाया है मैंने। माँ मुझे देखकर खुश होती हैं। मेरे मन में यादें हिलोरे लेती हैं। मेरी शादी हुई थी, सगाई और शादी के बीच का समय। डायरी में रखा हुआ सूखा गुलाब जिसकी पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं और हर पंखुड़ी पर लव यू लिखा है। अरे हाँ, एक पंखुड़ी पर तुम्हारा फ़ोन नंबर भी तो है। अल्लड़ उम्र, मासूमियत बचपना। पढ़ ही रही थी उन दिनों, बीए के पहले साल में थी। सहेलियाँ कितना छेड़ती थी मुझे और मैं शर्म से भर जाती थी। फिर वो दिन भी आया जब तुम बारात लेकर सेहरा बांधे मेरे द्वार पर आए। गीत गाया जा रहा था, पहनाओ जयमाला सखीरी, द्वार खड़े तिर सांवरिया। दुल्हन वेश में 16 श्रृंगार किए, शर्माई सच्चाई मैंने अपने सांवरिया को जयमाला पहना दी। विदा होकर ससुराल आ गई। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज के दिन तुम्हें देने के लिए सोने की अंगूठी खरीदी है मैंने। तुमने भी तो मेरे लिए कोई गिफ्ट जरूर ही लिया होगा। ये सरप्राइज तो अब शाम को ही खुलेगा। सोचकर चुपके से मुस्कुरा उठी मैं। सुबह से तुम्हारे रोमांटिक मैसेज पढ़ पढ़कर मैं शर्म से लाल हो रही हूँ। खिड़की के पास खड़ी होकर तुम्हारी राह तक रही हूँ। देर हो रही है, चिंता भी हो रही है मुझे। फ़ोन न तो ऑफिस में करती हूँ न तुम्हारी वापसी में। बहुत ज़रूरी होता है तभी करती हूँ। बस मैसेज से ही बातें होती हैं हमारी। ऑफिस से निकलते समय भी तुमसे मैसेज कर दिया। ट्रिंग ट्रिंग अचानक घंटी की कर्कश आवाज़ हुई। पहले लगा कि लैंडलाइन फ़ोन की घंटी है। फिर एकदम से समझ में आया कि ये तो कॉल बेल है। दरवाज़ा खोला और उसके बाद सब धुआं धुआं। तुम झूली पर क्यों बैठी हो, बिल्कुल अकेली इस तरह एकांत में? ऐसी हालत में अकेले सन्नाटे में नहीं बैठना चाहिए। वे ऑफिस से आकर मुझे ढूंढते हुए भीतर के बरामदे तक चले आए थे। अरे आज आप जल्दी आ गए, पता ही नहीं चला। मैंने खुद को यादों के भंवर से खींचकर बाहर निकाला। रवि,
हाँ, मेरे दूसरे पति। 3 बरस हुए हैं, मैंने दूसरी शादी कर ली। बहुत कुछ भूलना चाहती हूँ लेकिन नहीं भूल पाती। ये तारीख हर बरस आती है लेकिन वो दिन नहीं लौटता। उस शाम ऑफिस से लौटते शिवा की बाइक को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। वो नहीं लौटे, लौटा था उनका निर्जीव शरीर। बाबूजी बदहास से बाहर निकल गए थे। मैं बिलख रही थी। मुझे समेटने की कोशिश में माँ जी खुद ही रोती जा रही थी। बाद के दिनों में तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। मैं ही क्या, घर का कोना कोना जैसे निष्प्राण हो गया था। उस दुबली सी चोटियों वाली लड़की को माँ जी ने अपने अंक में समेट लिया। उनकी गोद में नन्ही बच्ची की तरह रोती थी मैं। दुख तो उनका भी पहाड़ सा रेखा था, लेकिन मेरे सामने थी पहाड़ सी जिंदगी। जीवन जैसे ठहर गया था। कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं, मशीनी दिनचर्या। हंसमुख चेहरे की हंसी गुम हो गई। चपल चंचल नैनों की चमक बुझ गई थी। उन दिनों मेरे भीतर से उठी उदासी की ये बात सभी के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन चुकी थी। एक लगातार अपराध बोझ से मन दुखने लगा था। भीड़ से, लोगों से, रिश्तेदारी से मैं घबराने लगी थी। एकांत में गुमसुम बैठी कुछ कुछ सोचती रहती, अकेली दुखी सी। माँ बाबूजी एकदम से चिंतित हो उठे थे। मेरी आंखों में उलझने ही उलझने कैसे सुलझाएं, कितनी सुलझाएं। मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। साल बीतते बीतते मेरी शादी रवि के साथ हो गई। फिर से एक बार सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ सातों वचन दोहराए गए। हल्दी और मेहंदी लगी। रीति रस्मों के साथ विदा होकर रवि के घर आ गई। रवि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे हाथों की मेहंदी का रंग अब उतना चटक नहीं होता। ये जो मन है ना, बस एक ही बार जुड़ा था तुमसे। दोबारा बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जुड़ाव, वो उमंग, वो प्यार रवि से नहीं हो पाता। हाँ, दुनियादारी हम अच्छे से निभा रहे हैं। दुनियादारी है, दायित्व हैं, संबंध हैं, गृहस्थी है, लेकिन दिल के बंद दरवाजों पर तुम्हारी यादें जब तक दस्तक देती रहती हैं। तुम अब भी ख्वाबों में आते हो, मैं जानती हूँ। जो आज है बस उसी सच के साथ मुझे जीना है, लेकिन बीते हुए कल को क्यों नहीं भुला पाती हूँ मैं। आंखों से अक्सर बहने लगता है एक झरना, जिसे सबकी नज़रों से बचाकर मैं हथेलियों में समेट लेती हूँ। आज इतने बरस बाद वही दिन, वही भीगा सा मौसम, वैसी ही शाम और हवा की मिट्टी की सौंधी गंध। लेकिन क्या साथ में कोई और भी गंध है? सोच रही हूँ। बरामदे के झूले पर बैठी हुई मैं अपनी आने वाली संतान के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। हल्के हल्के झूलते हुए झूले को पाँव से रोक दिया है। सामने रखी गोल टेबल पर ऊन और सलाइयाँ रख दी हैं। दोनों हाथों से झूले की डोर थामकर आंगन के उस पार देखती हूँ। पिछले कई दिनों से उधर नीम की टहनी पर एक नीलकंठ लगातार दिखाई देता था। इसी समय कुछ देर बैठकर उड़ जाता था, लेकिन आज वो नहीं दिखा। मेरी नजरें व्याकुल सी उसे हर टहनी पर ढूंढ रही हैं। आंखों से आंसू की एक गर्म बूंद हथेली पर टपकी। पर आज के ही दिन क्यों? अपशगुन होता है ना। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।